बैक टू माय चैनल एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप किसी इंसान के बारे में सोचिए। ऑब्वियसली आप अगर वीडियो देखने के लिए आए तो आप सोच के आ चुके हैं कि आपको किस इंसान के बारे में रीडिंग देखनी है। तो जिस भी इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देखने आए हैं उस इंसान के बारे में सोचिए और हम देखेंगे कि इन फ्यूचर आपकी उनसे कभी बात हो पाएगी या नहीं। मीन्स आप अगर किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी उनसे फ्यूचर में बात होगी या नहीं, इस बारे में हम आज की रीडिंग कर रहे हैं और देखते हैं कार्ड शफल करके कि आप किस सिचुएशन में हैं, क्या हो रहा है आपके साथ और आगे जाके क्या होगा। पाइसेस का कार्ड आया है। हॉरोस्कोप में 12 साइन होता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपका जो भी रिश्ता है उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये आखिरी मोड़ पे आ चुका है, क्योंकि हॉरोस्कोप में पाइसेस जो साइन होता है वो 12th साइन होता है और कहीं ना कहीं एक साइकिल का एंड दिखाता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो इंसान है आपसे थोड़े से दूर जा चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है, जो भी रिश्ता आपका उनके साथ था वो अब नहीं बचेगा, बचने के चांसेस आपको लग रहे हैं कि कम है। ओके, टेंशन का कार्ड आया है यहाँ पे। तो बेसिकली ऑब्वियसली एंड टेंशन में तो आप होंगे, जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं उनसे आपकी बातचीत नहीं है और आप इस चीज़ को लेके थोड़े से परेशान हैं और आप इस चीज़ से भी परेशान हैं कि कहीं ना कहीं अब आपको जो ये रिश्ता है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। देखते हैं आगे क्या आया है। मिड हेवन। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसी चीज़ के आगे पीछे जो है आपका दिमाग घूमता रहता है कि आपकी इनसे बात होगी या नहीं होगी, क्या ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, क्या रिश्ता आगे कभी चल पाएगा। आप इसी सब बारे में फ़िलहाल सोच रहे हैं। कार्ड काफ़ी क्लियरली सब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, अपोजिशन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के जो ईगो है वो क्लैश कर रही है। थोड़े से आपका जो बैलेंस है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं बन पा रहा है उनके साथ। कहीं ना कहीं मैं लड़ाई झगड़े भी देख रही हूँ और हो सकता है कि आप इमोशनल लेवल पे उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही जो आपका माइंडसेट है वो उनसे मिल पा रहा है। हो सकता है माइंडसेट की वजह से और इमोशनल जो एक डिसबैलेंस है उसकी वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बंद है। कोई लड़ाई झगड़े होने के भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए भी आप दोनों की जो बातचीत है वो बंद है। ओके, थर्ड हाउस का कार्ड आया है। साफ ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन का कार्ड आया। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। तो कम्युनिकेशन तो आपकी इन फ्यूचर हो जाएगी, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। कम्युनिकेशन आपकी हो जाएगी, क्लियर कट इंडिकेशन आया है यहाँ पे। थर्ड हाउस कुंडली में कम्युनिकेशन का होता है, एफर्ट्स का होता है। एफर्ट आप दोनों को ही करने पड़ेंगे, अगर वो नहीं कर रहे तो आपको करने पड़ेंगे, बट कम्युनिकेशन हो जाएगी। कम्युनिकेशन के लिए तो क्लियर इंडिकेशन मिल ही चुका है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए कम्युनिकेशन रहेगी, या फिर जो कम्युनिकेशन होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। देखते हैं, थोड़ी बहुत बात होगी या फिर एक अच्छे तरीके से बात हो जाएगी। 12th हाउस का कार्ड अगेन एक साइकिल को एंड करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं ये देख पा रही हूँ कि बात तो होगी, बट इतने अच्छे तरीके से बात होने के चांसेस यहाँ पे मैं काफ़ी कम देख रही हूँ। बाकी और देखते हैं क्या आता है।
सेकंड हाउस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रही हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दूरियाँ आ गई हैं, जिसके अंदर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। ओके, रिसोर्सेस की भी यहाँ पे मैं थोड़ी सी कमी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों के पास तरीके नहीं हैं, हो सकता है आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड इसलिए ना हो कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, आप दोनों मिलते कम हो सकता है कि आप दोनों मिलते नहीं हो इतने ज़्यादा, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी हो मिलने जुलने में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या आता है। ओके, फ्यूचर का कार्ड आया है यहाँ पे। देखिए, बातचीत तो आप दोनों की डेफिनेटली हो जाएगी। अगर यहाँ पे पास्ट आता तो मैं कह सकती थी कि जो रिश्ता है वो पास्ट में जा चुका है, बट यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड आया है तो बातचीत होने के चांसेस हैं, बट लॉन्ग टर्म चले वो बातचीत, इसके चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। ओके, एक्सप्लोर का कार्ड आया है। 9th हाउस जो होती है वो भी कम्युनिकेशन शो करता है। आप दोनों को अभी एक दूसरे को समझने में टाइम है, अभी आप एक दूसरे को समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। तभी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हैं, तभी ईगो क्लैश हो रहा है। थोड़ा बहुत एक दूसरे को एक्सप्लोर कीजिए जब भी इन फ्यूचर आप दोनों की बात होगी, क्योंकि बात होने की यहाँ पे मुझे चांसेस क्लियरली नज़र आ रहे हैं। जब भी आप दोनों की बातचीत होगी आपस में, तो थोड़ा सा एक दूसरे को समझिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए एक दूसरे को। जेमिनाई का कार्ड आया है। बेसिकली जेमिनाई का कार्ड होता है कनेक्शन का कार्ड। आपने देखा होगा कि जो जेमिनाई का जो सिंबल है उसके अंदर एक पेयर नज़र आता है आपको, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पेयर से भी ये इंडिकेट हो रहा है कि इन फ्यूचर आप दोनों की बातचीत होने की क्लियर कट चांसेस हैं। आपको उस चीज़ को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। आने वाले टाइम में ये देख लेते हैं कि आपकी जो बातचीत है वो कितने टाइम में हो जाएगी, कितने टाइम में होने के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत ये कार्ड्स इंडिकेट कर देंगे। ये कार्ड उल्टे होंगे। चलिए देखते हैं, फिर से शफल कर लेते हैं कितने टाइम में बात होने के चांसेस हैं। ये तो मैंने बता दिया कि जब भी बात होगी तो थोड़ी सी ही बात होगी, ज़्यादा बात पहली बार में नहीं होगी। जब भी अब आपकी बात होगी थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा ईगो को अपने साइड रखिए। बाकी देखते हैं। लिब्रा का कार्ड आया है। एक हफ्ते से लेके मैं कह सकती हूँ कि 7 महीने तक भी लग सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि विदिन 7 मंथ आपकी जो आपस में बात है वो हो जाएगी। 7 दिनों से 7 मंथ्स के बीच में आप दोनों की बात हो जाएगी। चलिए एक कार्ड निकाल लेते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर एक्चुअली है क्या। क्या आप अपनी ज़िंदगी में उनके साथ होंगे इन फ्यूचर। बातचीत तो नो डाउट हो जाएगी, बट क्या इन फ्यूचर आपका कोई फ्यूचर है आपस में। चेंज का यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि बात हो जाएगी, बट फ्यूचर आप दोनों का साथ में है या नहीं वो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे कम नज़र आए, क्योंकि चेंज का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में या फिर उनकी लाइफ में काफ़ी अभी चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर आप दोनों साथ ना रहें, आप फ्रेंड लाइक सिचुएशन में आ जाएं, आपकी सिर्फ बात होती हो, बट एक रिश्ता जो कभी था, हो सकता है आप दोनों किसी रिश्ते में हो, उसमें मैं यहाँ पे चेंजेस देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप फ्रेंड
हो आपस में अभी, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चेंज हो के आप किसी उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। बट अगर रिलेशनशिप में है तो फ्रेंडशिप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है। यही है आपका इस रिश्ते को लेके फ्यूचर। तो आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो, और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।